बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ है। इससे पिछली वीडियो में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम मोमेंटम को डिस्कस करेंगे। मोमेंटम जो है इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम। ठीक है, ये देखें, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मास एंड वेलोसिटी इज़ कॉल्ड मोमेंटम और इसको डिनोट किया जाता है P से, P और ऊपर ये वाला सिंबल जो होता है वेक्टर का। ठीक है, मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखा जाता है P = mv। ठीक है, और ऊपर ये एरो हेड आते हैं जो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसमें जो v है ये क्या है, ये एक वेक्टर है। इसको यहाँ से देखते हैं, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी दैट पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज द वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम की डायरेक्शन वही होती है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg मीटर पर सेकेंड। ये kg मीटर पर सेकेंड जो है ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है मोमेंटम का, या फिर न्यूटन सेकेंड भी हम कह सकते हैं। फोर्स और मोमेंटम को रिलेट करने के लिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो यूज़ किया जाता है। ये भी एक छोटी सी बात है, ये भी समझ लें कि जो प्रोडक्ट होता है एक स्केलर क्वांटिटी का, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी का और वेक्टर क्वांटिटी का, वो एक नई क्वांटिटी मिलती है जो यहाँ पे हमें मिली है मोमेंटम, और वो भी वेक्टर होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है। तो मैंने आपको बताया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो भी एक नई क्वांटिटी होती है, और इस केस में वो क्या है, वो भी वेक्टर है जो कि मोमेंटम है। क्योंकि यहाँ पे जो m है, मास है हमारे पास, वो स्केलर क्वांटिटी होता है और जो वेलोसिटी है v है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इस तरह से उसके ऊपर वेलोसिटी के ऊपर हम सिंबल भी लगाते हैं एरो हेड का, जो ये शो करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, इसके बाद इसी मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको एक एग्जाम्पल दी गई है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया गया है कि एक गोल्फर है जिसने बॉल को हिट किया है और उस बॉल का मास है 45 ग्राम। ठीक है, बॉल को हिट करने के बाद बॉल जो है वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है, यानी कि मूव करना स्टार्ट कर देती है 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, यानी कि ये वेलोसिटी हो जाएगी और ये मास हो जाएगा 45 ग्राम। तो आपने बताना है कि कितने मैग्नीट्यूड का मोमेंटम, यानी कि कितना मोमेंटम इस गोल्फर ने जो है बॉल पे दिया है। ठीक है, तो गिवन डेटा पहले लिख लें। मास ऑफ बॉल यानी कि m क्या है, 45 ग्राम है। ग्राम जो है वो SI यूनिट नहीं है मास का, SI यूनिट है kg। तो ग्राम को kg में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.045 kg। अब इसको आप यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में, और इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बॉल v जो है वो 80 मीटर पर सेकंड लिख लें। इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही SI यूनिट में है, यानी कि मीटर पर सेकंड में है। वेलोसिटी का जो SI यूनिट है वो मीटर पर सेकंड ही है। तो आपने मोमेंटम ऑफ बॉल यानी कि P फाइंड करना है। फार्मूला भी मैंने आपको बताया, मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि P = mv। तो m आपने भी फाइंड कर लिया था, जो कन्वर्ट कर लिए kg में, वो लिखते हैं 0.045 और 80 मीटर पर सेकंड भी लिखते हैं। तो कैलकुलेट करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएगा 3.6 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये यूनिट्स पे ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं kg मीटर के साथ, और ये पर सेकंड नीचे आ जाएगा। कुछ कटिंग अगर होती, ये भी सेकंड होता, ये भी सेकंड होता, तो वो फिर कट जाता। इस तरह से यूनिट्स भी कैलकुलेट होते हैं साथ साथ। ठीक है, और वैसे भी आपने पढ़ा है कि मोमेंटम का जो यूनिट है वो होता है kg मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड। तो आज का लेक्चर इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंचे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।